अपनी बात पेश करो। सरकार उन्होंने आपको कहा इनको मुर्गा कहा, हमको टीटर बटेर कहा। उन्होंने कहा हम काल से नहीं डरते हैं, तुम्हारे सरकार के भुजाओं में दम हो तो युद्ध के लिए आ जाए। इसमें तेरे हंसने की बात क्या है? वो हमारे शत्रु हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, हंसने की बात नहीं। पर क्या स्वीकार नहीं किया हमारी बात को? नहीं महाराज। तैयार है? तैयार है। तो सावधान, ठहर लो, मारो, एक साथ पकड़ो। इन राक्षसों की बहुत बड़ी सेना है। अगर मैं इन सबको एक एक करके मारूंगा तो मेरा समय व्यतीत हो जाएगा। इसलिए मैं एक ऐसा बाण छोड़ रहा हूं जिससे सभी राक्षस आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सावधान होई धाई जानी सबले आरात, लागे बरसन राम पही अस्त्र शस्त्र बहु भात। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्माण, करि उपाय रिपु मारे छन मोह कृपा निदान। खरदूषण के सहित 14,000 सेना मैंने सबको बगदा दिया। आपस में लड़कर के मर गई। सबको मैंने बगदा दिया। तिवारी जी अब बोलत बोलत गला सूख गया है, चाय पिया दिया, चाय पिया दिया। नहीं मैं उमरत हूँ, जल्दी ना पिया तो मैं उमरत हूँ। मर गए, चलो भीतर। सन केरा जाई सूप न खा रावण प्रेरा, खरदूषण तसला सहित 14,000 सेना का वध हुआ। शूर्पणखा अपने भाई दशानन के दरबार में पहुंची। देखें महाराज दशानन जी का दरबार। अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो तो विश्व का सत्य नाश हो। यही हमारा नारा है, ये हमारा नारा है। ये नारा है। आप तो कह रहे हैं कि नारा है। ये नारा तेरा कुछ न कर पाएगा। इसका इको कम करो। आलोक इसका इको कम करो। ये तो आप तो कह रहे थे नारा, तुम्हें भी मेरा नारा। ये तेरा नारा है। फिर इस नारे का कोई महत्व नहीं। ये टूट जाएगा तो फिर पड़ जाएगा। नारा। लेकिन जो मेरा नारा है, अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, यदि ये टूट गया तो फिर उसी दिन रावण टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अधर्म बढ़ेगा तभी तो वो परमात्मा आएगा, और जब परमात्मा आएगा तभी तो इस रावण का उद्धार होगा। तभी तो कहा करता हूं कि जो न भजता है, जुड़े जुड़े जो न भजता है शिव को तो संपत्ति छीन लेता हूं। जो जग में दान देते हैं तो दानी पीन लेता हूं। खेलते खेलते कंदुक और खिलौने बच्चे तो भर अंक ये गोद लेता हूं। और न देखी यदि ये भाग शुभ रेखा
तो टांगे चीर देता हूं। इसी आतंक के भय से मुझे 10 शीश कहते हैं, और दिशाओं को जो जीत बैठा हो तभी जगदीश कहते हैं। लंका का स्वामी कौन? महाराजा। त्रैलोक का सम्राट कौन? महारानी मंदोदरी का प्राणपति कौन? मैं। अरे महाराज, इतना बड़ा दुस्साहस हमारी महारानी मंदोदरी का उनका नहीं हूँ। प्राणपति बनने का दुस्साहस, सीधे मृत्यु दंडो। महाराज, बात ये क्या बात है कि मेरी भी घरवाली का नाम मंदोदरी है। तो ये पहले क्यों नहीं बतलाया कि तुम्हारी भी घरवाली का नाम मंदोदरी है? हाँ, बच गया हूँ। लेकिन किंतु आज के बाद अपनी घरवाली का नाम कहाँ रखा? मंदोदरी हटा देना। हट गो। हट गया पक्का। नहीं तो आज से नाम बबली रानी रखा दूंगा। कुछ भी रखाओ, उसको आजे मैं के भेज दूंगा जुड़े जुड़े। उसको चाहे जहां भेज दो, लेकिन यदि मंदोदरी नाम रहा तो ना तो वो तुम्हारी घरवाली रहेगी और ना वो उसका घरवाला रहेगा। घरवाला को है? अब तुम ही तो कह रहे हो कि वो हमारी घरवाली। हाँ, हमारी घरवाली का नाम था मंदोदरी, उसका नाम बबली रानी है। अब वो कुछ भी हो, लेकिन उसका क्योंकि त्रैलोक में उसका यदि कोई कुछ है तो वो केवल मैं हूँ। हाँ महाराज। और मेरे सिवा यदि तुमने कहीं कह दिया कि वो है तो फिर मैं उसको रहने ना दूंगा, क्योंकि रहेगा केवल एक ही। क्योंकि अग्नि, कुबेर, वरुण का सरताज मैं हूं। लोगों का लोकपाल, दिशाओं का दिग्पाल वो मैं ही हूं। मैं हूं विष्णु, विश्व का और लोगों का ब्रह्मा मैं ही हूं। पूजते हैं जिसको वो तनुज दानव, वो प्रतिमा मैं ही हूं। और जब मैं ही हूं तो फिर ना तो तुम्हारी पत्नी आनी चाहिए न कोई ना आएगा, कोई ना आएगा। और तुम हमारी संस्कृति की इसी प्रकार से वृद्धि करते रहना। लेकिन राज सेवा, हम राज दरबार में बैठे हुए ये राज की व्यवस्था में संलग्न थे। अकस्मात हमारे श्रवण रंध्रों में किसी अबला नारी का ये करुण क्रंदन और अपनी सहायता के लिए वो भैया भैया की पुकार, जबकि